हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 9 संस्कृत चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है किशोरा नाम मनोविज्ञानम यानी किशोरों के मनोविज्ञान। तो हम लोग इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर में दिए गए हैं अभ्यास के, उन सभी प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं हिंदी अर्थों के साथ। साथ में आपको सभी चैप्टर यानी चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 12 तक के वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा। आप लोग वहां से जाकर के सारे वीडियो को देख सकते हैं। क्लास 9 से रिलेटेड और भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, तो आप लोग जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से बढ़ते अपने क्वेश्चंस की तरफ, उनका आंसर करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है जो मौखिक है। इसमें आपसे पूछा गया है अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तरम बदत, यानी नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर बोलना है। बदत का मतलब बोलना होता है, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे नहीं, यहाँ पे लिखने का काम करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है जिसमें आपसे पूछा है प्रकृति नियमः क। प्रकृति नियमः क यानी इसका मतलब हुआ कि प्रकृति का नियम क्या है। ठीक है, प्रकृति का नियम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवने परिवर्तनम। जीवने परिवर्तनम के मतलब क्या होता है, जीवन में बदलाव। ठीक है, जीवने परिवर्तनम मतलब जीवन में बदलाव। अगला क्वेश्चन आता है, आप लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, ख क्वेश्चन में देखिए कहता है कि जीवने सदा किम न तिष्ठति। जीवने सदा किम न तिष्ठति, इसका मतलब क्या हुआ कि जीवन में क्या सदैव नहीं रहता है। जीवन में सदा क्या नहीं रहता है, या तिष्ठति का मतलब ठहरता है। ठीक है, कुछ भी आप कह सकते हैं यहाँ पे, ठहरता है या रहता है। ठीक है, दोनों में से कुछ आप कह सकते हैं। तो बताइए कि जीवन में सदा कौन नहीं रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक रूपता। एक रूपता का मतलब एक जैसा। ठीक है, एक रूपता का मतलब क्या हुआ कि एक जैसा जीवन में कभी नहीं रहता है, कभी उतार चढ़ाव होते रहता है, कभी दुख कभी सुख, एक चीजें चलती रहती हैं। फिर उसके बाद ग में देखिए कहता है अंतराले इति पदस्य क अर्थ, यानी अंतराल शब्द का क्या अर्थ है। अंतराल जो शब्द है या इसका मतलब क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बीच में। अंतराल का मतलब क्या होता है, बीच में। फिर घ कहता है मानसे स्वच्छंदता कदा पदम धार्यति, इसका मतलब कि स्वतंत्र इच्छा मन पर कब हावी हो जाता है। जो स्वतंत्र है इच्छा मन पर कब हावी हो जाती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरा अवस्थायाम, यानी किशोर अवस्था में, किशोरा अवस्था में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह काल श्रेष्ठ भवति, यानी कौन सा काल या कौन सा समय सर्वोत्तम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान काल, यानी अभी का समय, वर्तमान का समय। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आप लोग को और कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, और आगे आने वाले चैप्टर के बारे में भी आप बता सकते हैं कि इस चैप्टर पर, इस सब्जेक्ट पर वीडियो बनाया जाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि अधोलिखिता नाम मौखिकम उत्तरम दत्त, यानी नीचे लिखे प्रश्नों का मौखिक उत्तर देना है, बोल करके उत्तर देना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कदा का किशोरा अवस्था कथ्यते, इसका मतलब हुआ कि किशोरा अवस्था किसे कहते हैं। किशोरा अवस्था किसे कहते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा कि बालवा अवस्था, युवा अवस्था, अंतरालियो अंतराले। मतलब क्या हुआ कि बाल अवस्था के, यानी कह सकते हैं बचपन और युवा के बीच, बचपन और युवा के बीच जो समय अंतराल होता है उसी को किशोरा अवस्था कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है अनुशासनम कदा अप्रियम भवति। अनुशासनम कदा अप्रियम भवति, मतलब इसका क्या हुआ कि अनुशासन कब अप्रिय होता है। जो अनुशासन है वो कब अप्रिय हो जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरा अवस्थायाम, यानी किशोरा अवस्था में। अगला क्वेश्चन आता है ग, जिसमें पूछता है कि साधना भावे किम न उचितम। इसका मतलब हुआ कि साधन के अभाव में क्या उचित नहीं है। साधन के अभाव में क्या उचित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कुंठा पालनम। कुंठा पालनम के मतलब क्या होता है, निराशा प्रबंधन। कुंठा पालनम का मतलब क्या होता है, निराशा प्रबंधन। अगला क्वेश्चन कहता है
नीति पदांशस्य क अर्थ अनुसरणीय। इसका मतलब हुआ कि पालन किए जाने वाले नीति वाक्यांश का क्या अर्थ है। जो पालन किए जाने वाले, ठीक है, अनुसरणीय का मतलब पालन किए जाने वाले, और नीति पदांशस्य का मतलब हुआ कि जो नीति का पद होता है तो उसको पालन किए जाने वाले जो वाक्यांश है उनको क्या कहा जाता है या उनका क्या अर्थ होता है। इसका राइट आंसर होगा अभिनव, मतलब नवो उन्वेषी या नए। ठीक है, अगला प्रारब्धम प्रारब्धम के न परित्यज्यन्ति। प्रारब्धम के न परित्यज्यन्ति, यानी कहने का मतलब है कि जो उन्होंने शुरू किया उसे कौन नहीं छोड़ता। जो उसने शुरू किया उसे कौन नहीं छोड़ता। इसका राइट आंसर होगा उत्तम जपनाम। उत्तम जपना क्या होगा, उत्तम जपना। इसका मतलब हुआ सबसे अच्छे लोग। अगला क्वेश्चन आता है शिक्षा काले किम चिंतयति, यानी शिक्षा के दौरान क्या सोचना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान कार्यम, यानी वर्तमान का कार्य या वर्तमान में किया जाने वाला जो कार्य है उसके बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें आपसे कहा है कि उदाहरणम मनुसृत्य उत्तरम वदत, यानी उदाहरण को देख करके आपको उत्तर बोलना है। जैसे कि उदाहरण में दिया है परि जोड़ वृत्त जोड़ ल्यूट, तो इसका मतलब क्या बना, परिवर्तनम। क्या बना, परिवर्तनम। ठीक उसी प्रकार से आपको बताना है कि परिमार्जनम कैसे बना, परिशोधनम कैसे बना और अनुशीलम कैसे बना। ठीक है, ये सारे आपको बताना है। तो चलिए हम बारी बारी से देखते हैं। तो फर्स्ट वाला में क्या लिखेंगे, परि जोड़ मृ जोड़ ल्यूट। आप लोगों को पता होगा कि ये प्रत्यय है कि उपसर्ग है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि कोई भी शब्द के जो अंत में लगता है उसे क्या कहते हैं। क्या उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं या उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं, तो बताइए फटाफट से। तो इसका क्या बनेगा, परि जोड़ मृ जोड़ ल्योट, परिमार्जनम। फिर उसी तरीके से परिशोधनम का क्या बनेगा, परि जोड़ शुद्ध जोड़ ल्योट, यानी परिशोधनम। फिर उसी तरीके से अनु जोड़ शील जोड़ ल्यूट, अनुशीलम। और 2 क्वेश्चन और बच जाता है, तो आप लोग इसको देख लीजिए। अनु जोड़ श्री जोड़ ल्यूट अनुसरम, और पाल जोड़ ल्यूट इक्वल टू क्या होगा, यानी बराबर में क्या होगा, पालनम। तो उम्मीद करते हैं ये 3 क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। आपको वीडियो पॉज करके इन्हें नोट कर लेना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि उदाहरण मनुसृत्य पंच उपादानी वदत, यानी नीचे लिखे गए 5 पदों को बोलना है जिस तरीके से उदाहरण में देकर के कहा गया है। जैसे पट, ये आपका धातु है। आप ऐसे भी आप समझ सकते हैं, जब आप संस्कृत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, धातु। तो पठ धातु है, श्रु धातु है, स्मृ धातु है, फिर उसी तरीके से पच है और दृश्य। इन सबों को इस तरीके से लिख करके ऐसे शब्द बनाने हैं। देखिए फर्स्ट को हमने कर दिया, पठ तो है ही, इसमें प्लस ऐड करके अनियर कर दिया, तो क्या बन गया, पठनियम। फिर उसी तरीके से शुरू है, शुरू में क्या जोड़ देंगे, अनियर, तो ये क्या बनेगा, सर्वनियम। फिर अस्मा है, अस्मरी है, तो अस्मरी में अनियर जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, अस्मरनियम। पंच है, पंच में अनियर जोड़ेंगे क्या बनेगा, पंच नियम। फिर उसी तरीके से दृश्य है, और दृश्य में जोड़ेंगे अनियर तो क्या बने जाएगा, दर्शनियम। और इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो अब आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए इस चैप्टर में क्वेश्चन थोड़ा बहुत ज्यादा है बाकी चैप्टरों से, तो इसमें वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, तो आप लोग ध्यान से इसको देखिए और समझिए और लिखते भी चलिए। ठीक है, अब आते हैं आगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन कहता है कि उदाहरण मनुसृत्य अचो लिखितेषु पदेषु प्रकृतम प्रत्ययम च पदत, यानी नीचे लिखे प्रश्नों को देखिए, अच्छे से देखिए, और उसको क्या करना है, आपको प्रकृति प्रत्यय बोलना है। जैसे यहाँ पे अन्न लगा हुआ है, ठीक उसी प्रकार से यौवन में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है और इसका शब्द क्या बना। जैसे कुमार में अन्न जोड़े तो कुमारम बना, ठीक उसी तरीके से
यौवनम में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा और कौन सा प्रत्यय हमको जोड़ना है। तो देखिए फर्स्ट में हमने क्या बनाया कि यौवनम में कि युवान जोड़ अन, तो क्या बन जाएगा यौवानम। उसी तरीके से यहाँ पे बनेगा मुर्दा जोड़ अन, मुर्दवान जोड़ अन यानी मुर्दबम। ठीक उसी तरीके से सैसवम जोड़ अन तो क्या बनेगा सैसवम। फिर पौरुषम में क्या बनेगा पौरुषम जोड़ अन पौरुषम। फिर उसी तरीके से गौरवम है तो गौरवम में क्या जोड़ेंगे गुरु जोड़ अन यानी गौरवम। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है जो भी आपको प्रत्यय लिखना था और बोलना था। ठीक है, आप ऐसे करके फिर यहाँ भी ऐसे भी बराबर आप कर सकते हैं यौवनम, इधर भी आप लिख सकते हैं, कोई आपको तकलीफ यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बारी बारी का आप सब लिख लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे जो आपका लिखित है। ठीक है, अब हम लोग लिखित पे बढ़ते हैं। देखिए लिखित का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है जिसमें कहता है अधोलिखिता नाम एक पदेन उत्तरम लिखित, यानी नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रकीर्ते जीवनम, ठीक है, प्रकीर्ते जीवनम ठीक है, प्रकृति जीवने प्रकृति नियम का, यानी जीवन प्रकृति के नियम कौन सा है। तो कहेंगे परिवर्तनम। जीवन में प्रकृति का नियम क्या है परिवर्तनम, यानी परिवर्तन ही जीवन का नियम है। ठीक है, परिवर्तन ही जीवन का क्या है नियम है। अब आते हैं नेक्स्ट कहता है स्वच्छंदता कुत्र पदम धारयति। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे, इसका मतलब यह हुआ कि स्वतंत्रता इच्छा मन पर कब हावी हो जाता है या कौन सा पद धारण कर लेता है। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे किशोरा अवस्थायाम, यानी किशोरा अवस्था में जो स्वच्छंदता पद है वो धारण कर लेता है। अगला है किशोरेशु कस्य परिशोधनम आवश्यकम भवति, यानी किशोरों को कौन सा परिशोधन करने की आवश्यकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दिवा स्वप्नस्य। फिर अगला क्वेश्चन कहता है दूरतः अपि दृश्यमानम लक्ष्यम कै लभ्यते, यानी दूर से देख करके क्या लक्ष्य को पाया जा सकता है। उत्तर में आप लिखेंगे अनुबंधशाली भी। अगला क्वेश्चन श्रेष्ठ काल का अस्ति, यानी कौन सा समय उत्तल है या कौन सा समय उत्तम है या कौन से समय को अच्छा कहा गया श्रेष्ठ कहा गया है। इसका राइट आंसर होगा वर्तमान काल, यानी वर्तमान काल को। अगला क्वेश्चन कहता है लिखिता नाम पूर्ण वाक्यन निम्नलिखिता नाम पूर्ण वाक्यन उत्तरम लिखत, यानी नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर पूर्ण वाक्य में दीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कृष्ण गीतायाम केन रूपेण अवस्थात्रयम निर्दिश्यन्ति। इसका मतलब हुआ कि कृष्ण गीता तीन अवस्थाओं को किस रूप में संदर्भित करते हैं। जो कृष्ण है गीता को तीन रूपों में या तीन अवस्थाओं में व्यवस्थित करते हैं संदर्भित करते हैं, वो कौन कौन से हैं। इसका राइट आंसर होगा कृष्ण, यानी कृष्ण ने गीतायाम यानी गीता को कौमारम यौवनम जरा इति रूपेण अवस्थात्रयम निर्दिश्यन्ति, यानी कि गीता में कृष्ण जीवन की तीन अवस्थाओं को जैसे कि बचपन हो गया, युवा अवस्था हो गया और बुढ़ापे को वो संदर्भित करते हैं। किस चीज को कौमारम, कौमारम का मतलब क्या यहाँ पे हो जाएगा कौमारम का मतलब बचपन, यौवन का मतलब यौवनम का मतलब जवानी कर सकते हैं या युवावस्था कर सकते हैं, और जरा का मतलब आप बुढ़ापा को कर सकते हैं। ये तीन चीजों को उन्होंने इसमें बताया है। अगला क्वेश्चन उच्च विद्यालय अधियाना के भवंती, यानी इसका मतलब हुआ कि हाई स्कूल में छात्र कौन है, हाई स्कूल में अधिक छात्र कौन है, ऐसे भी आप कह सकते हैं। उत्तर हो जाएगा उच्च विद्यालय अधियाना, यानी उच्च विद्यालय में अधिक किशोर्य सच भवंती, यानी कि हाई स्कूल में पढ़ने वाले किशोर और किशोरियां हैं। हाई स्कूल में ज्यादातर जो पढ़ने वाले हैं उसको हम लोग किशोर कहते हैं या किशोरिया कहते हैं। किशोरिया का मतलब लड़की हो गया और किशोर का मतलब लड़का हो गया। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है ग में।
अतः शिक्षका अभिभावक का सच कस्मिन् विषये दत्तावधाना न भवन्ति। इसका मतलब हुआ कि शिक्षक और अभिभावक किस बात पर ध्यान नहीं देते हैं। जो शिक्षक हैं और जो अभिभावक हैं वो कौन से ऐसे विषय होते हैं या कौन से ऐसे बात होते हैं जिस पर वो ध्यान नहीं देते हैं। इसका राइट आंसर होगा कि शिक्षिका अभिभावक का सच किशोरानाम शरीर को मनोवैज्ञानिका सच विषय दत्तावधानम न भवन्ति। यानी शिक्षकों और अभिभावकों को किशोरों के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी है। तो इस तरीके से या उनको इस प्रकार से जानकारी रखनी चाहिए जो उन ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को आप नोट करेंगे वीडियो पॉज कर करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है इसमें पूछा के स्वमित्रानी, ठीक है, के स्वमित्रानी विकृतानि कुर्वन्ति। यानी इसका मतलब हुआ कि कौन अपने मित्रों को बिगाड़ता है, कौन अपने मित्रों को, स्वयं के मित्रों को बिगाड़ता है, एक दूसरे से लड़वाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा संपन्न परिवारे पालिता किशोरा यदा कादनी स्वमित्रानी विकृतानि कुर्वन्ति। यानी कहने का मतलब है कि धनी परिवारों में पले बड़े किशोर कभी कभी अपने दोस्तों को विकृत कर देते हैं या अपने दोस्तों से लड़ झगड़ लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कहता है कथम स्वाभिलाषस्य पूर्यम श्रेय। इसका मतलब हुआ कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा समाजे सुलभानाम साधनानाम उपयोगेन स्वाभिलाषस्य पूर्यम श्रेय। यानी कहने का इसका मतलब है कि किसी को अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए महान लोगों की जीवन कहानियां का अध्ययन करना चाहिए और उनका अनुसरण करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप भी अपनी अभिलाषाओं को पूरा कर सकते हैं, आप भी अपनी इच्छाओं का पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लक्ष्यम प्राप्तुम किम कर्तव्यम। यानी कहने का इसका मतलब है कि किशोर जीवन का मंत्र क्या है, किशोर जीवन का मंत्र क्या है। तो इसको हम बताएंगे। यहाँ पे किशोर जीवनम नहीं होगा भाई, यहाँ पे लक्ष्यम प्राप्तुम किम कर्तव्यम, यानी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। हमने लिखा है लक्ष्यम प्राप्तुम महताम जनानाम जीवनस्य चरित्रस्य अपि कदा अनुशीलम अनुसंसरण च कर्तव्यम। यानी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लोगों को अपने जीवन के चरित्र के साथ साथ अनुशील में भी, अनुशील करने का मतलब अनुशासन में रहना चाहिए और अपने कर्तव्यों का वहन करना चाहिए, पालन करना चाहिए। तभी वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, तभी वो अपने कर्तव्य को प्राप्त कर सकता है। अगला क्वेश्चन आता है किशोर जीवनस्य मंत्रद्वयम किम। यानी कहने का मतलब है कि किशोर जीवन का मंत्र क्या है, किशोर के द्वारा जीवन का मंत्र क्या है। इसका राइट आंसर होगा किशोर जीवनस्य मंत्रद्वयम अस्ति यत् संकाले दृष्टते व्यापकता च। यानी कहने का मतलब है कि किशोर जीवन का मंत्र है संकल्प में दृढ़ता और दूरदृष्टता की व्यापकता। ठीक है, किशोरों के द्वारा ये मंत्र दिया गया है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि स्तंभे दत्ता नाम पदाना समान अर्थकम पदम ख स्तंभे दातम तो यथोचितम योज्यत। यानी स्तंभ क को स्तंभ ख के साथ मेल करना है उचित अर्थों के साथ। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट कहता है कुमारकम, तो कुमारकम का क्या हो जाएगा युवा अवस्था, कुमारकम का क्या हो जाएगा युवा अवस्था। फिर यौवनम, यौवनम का क्या हो जाएगा यहाँ पे युवावस्था हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे तदानीम का क्या हो जाएगा, तो तदानीम का हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप तदानीम का है 2 में सेकंड में दिए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है,
तो यहाँ पे तदानीम का क्या हो जाएगा, तो तदानीम का हो जाएगा तदा। ठीक है, फिर उसी तरीके से अगर हम स्वच्छंदता की बात करें तो ये स्वर वृत्त हो जाएगा, फिर अधूना का संप्रति हो जाएगा और अंतरकाले का मत हो जाएगा। तो आप लोग इसको वीडियो पॉज करके जरूर नोट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि रेखांकित सर्वनाम पदानी के भय प्रयुक्तानि संति लिखित, यानी जो रेखांकित नीचे किए गए हैं, ठीक है, जो रेखांकित या अंडरलाइन किए गए हैं उनका आपको स्वरनाम प्रयोग करना है। क्या प्रयोग करना है, स्वरनाम प्रयोग करना है। स्वरनाम का मतलब तो जानते ही होंगे ना, आई, तो वही आपसे यहाँ पे पूछा है कि उसका सर्वनाम जो है, ठीक है, वो आपको पूरा करना है या उसमें प्रयुक्त करना है, जोड़ना है। तो देखिए फर्स्ट में कहाँ पे है, देखिए फर्स्ट में इस जगह पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, फर्स्ट में आप इस जगह पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे क्या है, बाला अवस्था युवा अंतराले अंतराले च सा भवती। यहाँ पे क्या हो जाएगा, किशोरे। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, थोड़ा सा कलम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या कर लिख सकते हैं, तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं किशोरे भया। क्या लिख सकते हैं, किशोरे भया। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे इसको लिख लेंगे। फिर आगे कहता है यहाँ पे विद्यालय सामान्य शिक्षा कर्मेण ते परंपरागतम पाठ्यमेवा पाठ्यमेवा अनुसरित सरंती पाठवे पाठवे पाठमेवानुसरंती। इसका क्या होगा, ते की जगह पे क्या लगेगा, तो ते की जगह पे लगेगा, हम यहाँ पे आपको लिख देते हैं, आप लोग लिख लेंगे किशोर। ठीक है, किशोर किशोरी भया, किशोर किशोरी भया। किशोर का मतलब बालक हो गया, किशोरी भया का मतलब लड़की हो गई, यानी लड़के और लड़कियां। अगला क्वेश्चन कहता है तेसाम महत्वाकांक्षायाम वर्धयन्ति। तो तेसाम की जगह पे यहाँ पे क्या बनेगा, तो तेसाम की जगह पे आप लिखेंगे किशोरे भया। क्या लिखेंगे, किशोरे भया। ठीक है, अगला कहता है अते च स्वपरिवारम प्रति आक्रोश भावम प्रकटयन्ति। तो अते की जगह पे क्या यहाँ पे लगेगा, तो अते की जगह पे संपन्न परिवार आप लिख सकते हैं, संपन्न परिवार। चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं संपन्न परिवारे। ठीक है, संपन्न परिवारे। अगला क्वेश्चन तेसाम शारीरिको मनोवैज्ञानिक सच पच्छा पच्छा उपेक्षित, यानी तेसाम की जगह पे फिर से यहाँ पे क्या लग जाएगा, तो फिर से यहाँ पे तेसाम की जगह पे लग जाएगा किशोरे भया। आप लोग लिख लेंगे यहाँ पे किशोरे भया। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। और हम लोग आते हैं आगे, इसमें भी आपको क्या करना है, जो रेखांकित पद है उसमें से आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो आपको ज्यादा कुछ इसमें खास नहीं है। जैसे कहता है कृष्ण गीतायाम निर्देशन्ति, यानी कहने का इसका मतलब है कि कृष्ण गीता में क्या निर्देश करते हैं। तो इस तरीके से हमको प्रश्न बनाना है। तो जब प्रश्न बनाना है तो यहाँ पे इसके जगह पे क्या लिखेंगे, कृष्ण की जगह पे कह लिख देंगे। क्या लिख देंगे, कह लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कहता है यहाँ पे तत्र कुमारम एवं किशोरा अवस्थाम कथ्यते। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, कहा लिखेंगे। किशोरावस्था की जगह पे क्या लिख देंगे, कहा लिखेंगे। फिर उसी तरीके से ताभी है, तो ताभी की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, ताभी की जगह पे काभी लिखेंगे। काभी का मतलब कौन हो जाएगा यहाँ पे। फिर शिक्षा काले है, तो शिक्षा काले की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, कस्मिन काले लिख सकते हैं। यहाँ पे शिक्षा काले को आप कैसे लिख सकते हैं, कस्मिन काले। और फिर यहाँ पे है किशोरय, किशोरय की जगह पे क्या हो जाएगा, तो किशोरय की जगह पे हो जाएगा कै, यानी कौन। तो आप यहाँ पे कै लिख लेंगे। तो इस तरीके से आपका सभी प्रश्न निर्माण हो गया। देखिए कह के मतलब यहाँ पे कौन होगा, का का मतलब भी वही होगा, कावी का मतलब कैसे, कस्मिन काले माने कौन सा काल, कै का मतलब कौन। तो ये सारी चीज आपको यहाँ पे प्रश्न निर्माण हो गए। तो आपको लिखना है उसी की जगह पे, बाकी हूबहू जैसे है वैसे ही लिख देना है। जैसे फर्स्ट वाला में आप क्या लिखेंगे, तो क गीतायाम गीतायाम निर्दिशन्ति, आपको ऐसे ही
लिख देना है यहाँ पे। तो ये आपका निर्माण हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 6 पे। देखिए 6 क्या कहता है यहाँ पे, तो अधोलिखिता नाम अव्यय पदानाम सहायता रिक्त स्थानानि पूर्यत। यानी क्या करना है, नीचे लिखे गए जो अव्यय पद हैं उनकी सहायता से रिक्त स्थानों की आपूर्ति करें। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट कहता है बाल लक्षणम परुस्ताम प्राप्नोति। यानी कहने का मतलब कि बचपन के लक्षण कब कठोर हो जाते हैं। बचपन के जो लक्षण है पौरुषतम के मतलब कठोर कब होते जाते हैं, तो इसका नाम होगा, इसका में क्या भरा जाएगा, सने सने। सने सने का मतलब होता है धीरे धीरे। यानी कहने का मतलब हो गया कि बचपन के जो लक्षण हैं वो धीरे धीरे कठोर हो जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ख पे आते हैं। ख कहता है किशोरो अपि स्वाभिलाषाम पूर्योतुम क्षमा संति। यानी खाली जगह में क्या भराएगा, तो खाली जगह में कहता है कि यहाँ तक कि अब किशोरों को भी अपनी इच्छा पूरा करने के लिए माफ कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप क्या भर लेंगे, अधुना, यानी आज के समय में। अगला क्वेश्चन शिक्षकाभि भावक शिक्षकाभि भाव कयो मर्धर्य खाली जगह संवाद अनिवार्य। इसका मतलब हुआ कि शिक्षक और अभिभावकों के बीच समय समय पर संवाद आवश्यक है। ठीक है, समय समय पे क्या है, बातचीत आवश्यक है। हर किसान को, हर गार्जियन को अपने अपने जो टीचर हैं उनके साथ मिलना जरूरी है, अपने बच्चों के साथ मिलना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदा कदा। ठीक है, माफ कीजिएगा यहाँ पे डॉक्टर बुला गया था, तो आप लोग ध्यान रखेंगे यदा कदा यानी अपने बच्चों से मिलना जरूरी है, बातचीत करना जरूरी है। और साथ में शिक्षक से भी मिलना जरूरी है, तभी तो आप जान पाएंगे कि आपके बच्चे बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उन पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अगला कहता है कि एक रूपता जीवने खाली जगह न तिष्ठति। कहने का मतलब कि जीवन में जो एक रूपता है वो कभी नहीं टिकती है। तो आप यहाँ पे क्या भर लेंगे, सदा। जीवन में सदा एक रूपता नहीं टिकती है। अगला कहता है किशोरा नाम सा खाली जगह कथा वर्तते। यानी यह किशोरों की, यह किसकी कहानी है, तो यह किशोरों की कहानी है। इसमें आप क्या भर लेंगे यहाँ पे, एओ। ठीक है, क्या भर लेंगे, एओ। उम्मीद करते हैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। और हम लोग आगे बढ़ते हैं 7 नंबर पे। तो ये सब 7 नंबर बहुत इजी है, आपको संधि विच्छेद करना है। देखिए संधि विच्छेद आप देख के भी कर सकते हैं, सब हमने यहाँ पे किया है। तो आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए और इन सारे क्वेश्चंस के जो आंसर हैं उनको आप लिख लीजिए फटाफट से। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाना तो है नहीं, वैसे 2-4 जो आपका है वो आपके बुक से भी मिल जाएगा, बाकी आप यहाँ से देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर कहता है उदाहरण मनसृत्य समस्त पदानि लिखत। यानी उदाहरणों को देख करके समझ करके क्या लिखना है, समस्त पद लिखना है। जैसे यहाँ पे देखिए एक पदानि दिया गया, समस्त पदानि दिया गया है और फिर समास नाम दिया गया है कि कौन सा समास है। तो देखिए पहला में कहता है किशोरा नाम अवस्था खाली जगह तत्पुरुष षष्ठी तत्पुरुष। अब बताइए कि किशोरा नाम अवस्था को कैसे आप लिखेंगे, तो आप लिखेंगे किशोरा अवस्था। किशोरा नाम अवस्था को क्या लिखेंगे, किशोरा अवस्था। ठीक है, और ये कौन सा समास है, तो आप तो यहाँ पे बता ही सकते हैं और इसमें दिया भी है, ये षष्ठी पुरुष। षष्ठी क्या है, ये तत्पुरुष है। फिर उसके बाद है परंपराया आगतम। इसका क्या बन जाएगा यहाँ पे, परंपरागतम। ये कौन सा हो जाएगा, ये भी तृतीय तत्पुरुष हो जाएगा। फिर दत्तम अवधानम योग खाली जगह बहुब्रीही। इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो इसका यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा दत्तावधाना। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे आप सारे का देख सकते हैं, कुछ ज्यादा है नहीं। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अगर ना समझ में आता तो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइए, ताकि आगे आने वाले वीडियो में इस तरीके की गलती ना हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये भी आपको क्या करना है कि उदाहरण मनुष्य कृदंत पदेशु धातु प्रत्यम च पृथक कृतवा लिखत। यानी आपको धातु और प्रत्यय अलग अलग करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले की बात करें तो ये आगतम है, तो आगतम को आ जोड़ गम जोड़ कत बनाया गया है। ठीक उसी तरीके से उपेक्षित का आप क्या बनाएंगे,
तो उप जोड़ इच जोड़ कत, तो ये कौन सा बन जाएगा, तो ये बन जाएगा उपेक्षित। ठीक है, ये आपका प्रत्यय रहा, ये आपका धातु पद रहा, ये आपका गम पद रहा, और ये इधर आपका जो हो जाएगा वो समास हो जाएगा। ठीक है, समास हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आप खुद से कर लेंगे, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कहता है कि अधोलिखित वाक्य अधोलिखित श्लोकांशस्य भावार्थ लिखा, नीचे लिखे जो श्लोक है उसका अर्थ बताइए। देखिए कहता है देव निहय कुरु परुष परुष मात्मा शक्तया यतने कृते न सिंध्यति कोश दोष। इसका क्या आंसर हो जाएगा। जो प्रस्तुत श्लोक है वो प्यूसम संस्कृत के किशोरानाम मनोवैज्ञानिक पाठ से लिया गया है या उद्धृत है। इस वाक्य का यह भाव है कि मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार काम करना चाहिए, का पास जो है कदापि जो है अपने भाग्य पर नहीं रहना चाहिए। यदि मनुष्य प्रयत्न करे तो उसे कार्य में सफलता जो है वो नहीं मिलती है। अगर मनु ऐसा करे मनुष्य तो उसको कार्य में सफलता नहीं मिलती है। ठीक है, आगे यदि मनुष्य प्रयत्न करे पर उसे, ठीक है, यदि मनुष्य प्रयत्न करे पर उसे कार्य में सफलता नहीं मिलती है, फिर भी वह पुनः प्रयास करना चाहिए उनसे, और कभी ऐसा करने से हार नहीं मानना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।